नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम नई लैंग्वेजेस को बोलना और लिखना सीखेंगे। वैसे तो लैंग्वेजेस हमारे लिए सीखना हमें आनी चाहिए, पर कुछ लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है लैंग्वेज सीखने में। कुछ लोगों के लिए कंपल्सरी होता है कि वो कुछ ऐसे एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं कि उन्हें वहाँ के लैंग्वेजेस सीखना पड़ता है। कुछ सामान ही लाना है, मार्केट वगैरह जाना है। तो हम कोशिश करेंगे कुछ मेजर एरियाज में बोली जाने वाली लैंग्वेज को, बोली लिखी जाने वाली लैंग्वेजेस को हम कवर करें। पर हम स्टार्टिंग कुछ लैंग्वेजेस से कर रहे हैं। हमारी स्टार्टिंग लैंग्वेजेस रहेंगी बंगाली और उर्दू। तो हमारी इस लेक्चर्स में हम उर्दू की बात करेंगे और इसी तरह हमारे उर्दू और बंगाली के अल्टरनेटिव लेक्चर्स आते रहेंगे। तो आज हम चालू करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है पहला, लेक्चर 1। और इसमें आपको कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, एकदम मस्ट पॉइंट्स। आपको इसमें प्रैक्टिस और रिवीजन, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये आपका एकदम कंपलसरी मस्ट होना चाहिए। एंड सेकंड की पॉइंट कि डरना नहीं है, डरना नहीं है, या हम कह सकते हैं गिव अप। एक वर्ड आपने सुना होगा, नेवर गिव अप। हमें गिव अप नहीं करना कि हमने एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा और हार्ड लगी, हमने छोड़ दिया। स्टार्टिंग में हर चीज़ हार्ड लगती है, बट बाय प्रैक्टिस, बाय हार्ड वर्क, बाय रिवीजन हमें वो चीज़ इजी लगने लगती है। और एक टाइम पे हम कहते हैं यार हम इस चीज़ से थक गए थे। तो लैंग्वेजेस के लिए आपको ये कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं कि पहला, तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। और दूसरा, जब भी हार्ड लगे कि अब नहीं हो पाएगा तो गिव अप नहीं करना, बस कोशिश करने की हाँ मैं कर सकता हूँ। तो चालू करते हैं इस सेशन को और अपनी लैंग्वेजेस को सीखना और बोलने का पड़ाव पे आगे बढ़ते हैं। तो हम देखिए, वैसे तो उर्दू में बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें आप, अगर आप काखा गा की तरह याद करने बैठेंगे तो आपको याद करने में कुछ दिन लग जाएंगे, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। और जैसे कि हम चाहते हैं कि आप इसमें बोर ना हो और आपको ये हैवी ना लगे, इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि ये आप साथ साथ लिखना और बोलना सीखें, पढ़ना सीखें। तो हमारा आज पहला शब्द है, आप इसको आप पहचान रहे होंगे। अगर मैं इस पे ऐसी लाइन लगा देता हूँ तो ये शब्द हिंदी का आ शब्द है ना। तो ठीक इसी की तरह हमारे उर्दू में एक शब्द होता है आ, इसको कहा जाता है अलिफ। ये है अलिफ। पर जैसे आप देखिए, इसमें ये ऊपर ऊपर की तरफ ये लाइन लगी हुई है। ठीक इसी तरह उर्दू में भी आ को कंप्लीट करने के लिए, आ के लिए एक शब्द आता है, इसके ऊपर एक निशान आता है, एक तरीके से कह सकते हैं। उसको कहा, वो कुछ इस कदर होता है, जैसे हिंदी में तो सीधा होता है, उर्दू में ये तिरछा होता है। और इस तिरछे निशान को कहा जाता है जबर। और जब ये अलिफ के ऊपर ये जबर लगती है तब इसको कहा जाता है आ। ऐसे ही इस अलिफ के ऊपर एक और निशान लगता है, ये आ। और जब ये निशान तिरछा होकर के लगता है तो इस तिरछे वाले निशान का नाम हमारा है मद। मद। और जब ये अलिफ के ऊपर ये होता है तो इसकी आवाज़ हिंदी के आ जैसी होती है। तो होप आप आ के बारे में तो सीख गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट शब्द पे। तो आप, हमारा नेक्स्ट है ये ये इस शब्द को कहा जाता है दाल। और इसकी आवाज़ हिंदी के
दा जैसी है। तो आप इस शब्द को पहचान गए। इसको कहा जाता है दाल और इसकी शब्द आवाज़ हिंदी के दा जैसी। इस दा से ही मिलता जुलता एक और शब्द है, उसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे। इस दा से ही मिलता जुलता है एक दूसरा, जैसे सेम ये ऐसे हो रहा है ना, तो थोड़ा खड़े में आता है। इसको कहा जाता है रे। और इसकी आवाज़ हिंदी के रा जैसी है। तो आप अब तक 3 शब्द सीख चुके हैं। अलिफ और दाल और रे। अच्छा, की पॉइंट्स में आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ। एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो है, क्योंकि मैं उसको यहीं मेंशन करता हूँ सबसे फर्स्ट पेज पे ताकि आपको याद रहे। इसको इसी कलर से लिखते हैं। उर्दू में हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। मतलब इधर राइट है आपका, ये राइट है, तो इसको इसी एरो में लिखते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। आपकी उर्दू ऐसे चलेगी, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। बस ये इसकी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। तो अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो आप अब तक 3 शब्द सीख चुके हैं, आ, र, द और र। तो इस दा से ही मिलते जुलते कुछ शब्द बनाते हैं, ताकि आप एक आध बनाते हैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। जैसे आपने अभी पढ़ा दा, तो देखिए ये दा, ये अलिफ, फिर से दा, अलिफ। क्या आपको पहचान में आ रहा है ये कौन सा शब्द है? ये हुआ हिंदी का दा, फिर अलिफ मतलब आ, फिर हिंदी का दा, फिर आ, मतलब यहाँ लिखा है दा। एक शब्द आप अभी सीखें, दा, अलिफ और र। ये क्या हुआ? दार। दार मतलब होता है आपका, दार मतलब आप कह सकते हैं, दार का मतलब होता है घर। ये एक शब्द है, तो कुछ लोगों के लिए नया होगा, इसलिए बता दिया कि दार मतलब घर। आप एक शब्द बनाना सीख गए, जैसे एक दादा, दार। एक और बनाते हैं, दा, फिर ये रा, फिर आ। तो ये क्या हुआ? दारा। क्या बना ये? दारा। तो आप दारा भी सीख चुके हैं। तो कोशिश करेंगे हम इसी तरह शब्द बनाते हुए आपको सिखा सके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और एक और शब्द सीख लेते हैं इसी के साथ। तो हमारा नेक्स्ट शब्द है बे। और इसकी आवाज़ बे, और इसकी आवाज़ हिंदी के बा जैसी है। तो अब आप बा भी सीख चुके हैं। इसमें क्या होता है? बा और इसके नीचे ये बिंदी। तो आप बा सीख चुके हैं, अलिफ के बारे में जान चुके हैं, रा सीख चुके हैं। तो एक आध शब्द बनाते हैं और इसको आप पहचानिए। आप कुछ शब्दों को बनाते हैं और इसको आपको पहचानना और लिखना आ जाएगा। तो हम सबसे पहला शब्द बनाते हैं, तो इसको पहचानने की कोशिश करिए। मैं दूसरा जब तक लिखता हूँ। तो क्या आप इन शब्दों को पहचाने? आप नहीं भी पहचाने तो हमारे साथ कोशिश करिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब आ जाएगा। तो आप ये सबसे पहला शब्द देख चुके, अ।
इसके ऊपर ये ज़बर, तो ये बना अ, और ये ब, तो ये बना अब। दूसरा शब्द अ अलिफ, इसके ऊपर ये ज़बर, ये र, ब, अ र ब, ये बना अरब। ये अरब देश वाला नहीं है, ये अरब गिनती वाला है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, गिनती वाला अरब है ये। ये अगला आपका ये अ, और इस पे लगी है मद, तो ये हुआ बड़ा आ, बड़ा आ। फिर ये दा, और उसके बाद लाइफ, मतलब दा, ये फिर बा, तो ये हुआ आदाब। आदाब मतलब आप कह सकते हैं नमस्ते। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। तो आज आप कुछ शब्द बनाना और लिखना सीख चुके हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हिंदी के आ जैसा आ है, और इस सिंगल डंडे को कहा जाता है अलिफ। और जब, एक मिनट, सिंगल इस लाइन को कहा जाता है अलिफ। और जब इस अलिफ के ऊपर ये तिरछी सी लाइन होती है, जैसे हिंदी में सीधी होती है, इसमें इस अलिफ के ऊपर ये तिरछी लाइन होती है, इस तिरछी लाइन को कहा जाता है ज़बर। तो मैं इसको ये कर देता हूँ थोड़ा सा, इस तिरछी लाइन को कहा जाता है ज़बर। ये तिरछी लाइन है ज़बर। और जब ये अलिफ के ऊपर आती है तो इसको कहा जाता है नॉर्मल आ। और इसी अलिफ के ऊपर जब ये इस तरह आ जाती है तिरछी लाइन, थोड़ा इस तरह होते हुए, कर्व होते हुए, तो इसको कहा जाता है मद। और ये बड़े आ का काम करती है। तो आप इसके बारे में सीख गए। अगली स्लाइड में हमने सीखा दाल। ये शब्द दाल, और दाल से एक दूसरा मिलता जुलता शब्द रे, इसकी आवाज़ हिंदी के रा जैसी, अ, द और र। अब चलते हैं अगले। यहाँ पे हमने सीखा एक आध शब्द बनाए, जैसे दा, दा, दादा, दार, दार, दारा, दारा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ हमने सीखा पा, इसके आवाज हिंदी के बा जैसी। यहाँ हमने 3 शब्द बनाए, अ ब, ये बना अब, अ र ब, अरब गिनती वाला, ये बड़ा आ, दा ब आधा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।